बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब, जब आप बोल रही थी, आप अयान की बात कर रही थी, मुझे अपने भाई की याद आई। आई लॉस्ट माई ब्रदर व्हेन ही वॉज 39, 3 years older than me, 10 days before his 40th birthday। पर मैंने एक निर्णय लिया और वो निर्णय था, हाउ विल आई रिमेंबर हिम। और शकील भाई, ये मैं आपसे ज़्यादा कहना चाहती हूँ, विल आई लेट माई सॉरोज रिमेंबर हिम, मैं उसको अपने आंसुओं से याद करना चाहूँगी, और विल आई रिमेंबर हिम एंड सेलिब्रेट हिज लाइफ। एंड आई चोज द लैटर। I don't celebrate his death anniversary, I celebrate his birthday. I celebrate the life there was. I thank God for the fact that he happened. And I think so should you. Ayan, an exceptional human being. I have read a lot of his work. I've seen a lot of his poems. And I think the fact that we are discussing peace as an option today is because he raised those questions. So आप सबका सबसे पहले तो मैं इस्तकबाल करती हूँ। मंच पर मुझसे बहुत बेहतर और बहुत वाजिब बातें कहने वाले लोग हैं, तो मैं अपनी बात बहुत थोड़े में ही सीमित करूंगी। और शायद अपनी बात में ये कहकर शुरू करूंगी कि ये दुनिया जो है, ये नफरत की अंतिम स्टेज पर खड़ी हुई है, और इसका इलाज मोहब्बत के सिवा दूसरा कोई नहीं है। और मैं बिना प्लग किए ये कहूंगी कि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब करीब 70 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स से ये दुनिया जूझ रही है। इट इज पैलेस्टीन, इट इज गाजा, इट इज ईरान, इट इज यूक्रेन, इट इज मणिपुर, सेवरल वेरी क्लोज टू होम। तो ये जंग किसी और की है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि जहां जंग हो रही है वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है, ये हमारी जंग है। और आज हम दो शब्दों के बीच में खड़े हैं, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। और ये शब्दों के बीच में सिर्फ एक ही शब्द है, और वो है चॉइस, ऑप्शन। एंड विच इज व्हाई दिस इज वेरी रेलिवेंट। वायलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। युद्ध कब शुरू होता है? मेरे हिसाब से युद्ध उस वक्त शुरू होता है जब टेबल पर बात नहीं बन पाती है, जब दो राष्ट्राध्यक्षों का ईगो लोगों की जान से ज्यादा हो जाता है। युद्ध तब शुरू होता है जब उसकी कॉस्ट को असेस किए बिना निर्णय होता है कि अब बम चलेंगे। युद्ध शायद तब शुरू होता है जब शांति का समझौता नहीं हो पाता, दूसरे को मनाना संभव नहीं होता, जब हिंसा एक विकल्प दिखती है। एक्चुअली वॉर इज नेवर एन ऑप्शन, बिकॉज द कॉस्ट of peace is far lower than the cost of war. And I am not just talking about the economics. I am talking about the human cost of war. क्योंकि जब मैं कहती हूं कि करीब $2.9 ट्रिलियन दुनिया के देशों ने पिछले एक साल में स्पेंड किए अपनी मिलिट्री पर, और करीब करीब 2.5 लाख लोग बैटलफील्ड पर कहीं ना कहीं शहीद हुए, वो 2.5 लाख लोग नहीं है, वो नाम है, वो एक बच्ची है, वो एक औरत है, वो एक पिता है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, उसकी त्रासदी वही है। एक बच्चा जब दरवाजे को देखकर ये समझ जाता है कि मेरा पिता नहीं आएगा, वो कॉस्ट ऑफ वॉर है। एक महिला जब पानी लेने के लिए जाती है और वहां पर उसको गोली मार दी जाती है, वो कॉस्ट ऑफ वॉर है। और इसीलिए युद्ध उस दिन शुरू होता है जब लोगों का ईगो शायद समझौते और शांति से बड़ा हो जाता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि वॉर और वायलेंस इज नेवर एन ऑप्शन। और एक बहुत छोटी सी बात यह है कि द वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर इज शांति। बच्चा जब रोता है, उसको मां जब प्यार करती है, वो तभी चुप होता है। एक छोटा बच्चा किसी के साथ भी खेलने को तैयार है, वो तो हम उसको बताना शुरू करते हैं, फलाने से बात मत करो, फलाने के साथ मत खेलो, फलानी चीज मत करो, फलाने से अपनी दोस्ती खत्म करो। द वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर इज वन ऑफ पीस, इज वन ऑफ लव। और मुझे बहुत फक्र है इस बात का कि मैं एक ऐसे नेता की लीडरशिप में काम करती हूं जिन्होंने नफरत से जूझते हुए, जलते हुए मेरे देश में कहा कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कभी यह गांधी ने किया था और यह काम राहुल गांधी ने किया। यह बात गांधी ने कही थी
और ये बात 21वीं सदी में इस देश में धार्मिक, जाति, इस तरह की नफरत से जूझता लीडर जब इस देश के दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा करता है और कहता है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो उसका मर्म समझना जरूरी है। ये वो नेता है जिसने अपनी दादी को 32 गोलियों से भूनते हुए देखा। ये वो नेता है जिसने अपने पिता के टुकड़े बटोरकर उनकी अंत्येष्टि करी। तो ये वायलेंस समझते हैं, ये हिंसा समझते हैं। और जब ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उस मोहब्बत की बात होनी चाहिए। हमने इतिहास में पढ़ा फलाना युद्ध हुआ, फलाने ने किसी को हराया, फलाने ने इतनी जमीन कब्जा करी, फलाने का साम्राज्य इतना बड़ा। हम ये क्यों नहीं पढ़ते ये युद्ध में कि कितनी माएं हारी, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने घरों का चिराग बुझ गया। और यहां पर मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहती हूं, बात लंबी नहीं करूंगी लेकिन यह बात कहनी जरूरी है, दैट द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ वॉर, द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ वायलेंस इज बोर्न बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चे किसी भी जंग की सबसे ज्यादा त्रासदी झेलते हैं। दैट इज सेक्सुअल वायलेंस, दैट इज वायलेंस ऑफ अ वेरी डिफरेंट काइंड। मैंने जैसा जिक्र किया, एक महिला पानी लेने जाती है और वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इतिहास में बम औरत पे नहीं चला है, लेकिन वॉर हमेशा जेंडर्ड होती है। और इसीलिए जब संघर्ष आता है तो हमें रास्ता चुनना है, और रास्ता शायद गांधी ने दिखाया है। गांधी ने हमें बताया कि हिंसा कमजोर का हथियार है और अहिंसा शक्तिशाली का। उनकी सबसे बड़ी सीख शायद यह है कि साधन और साध्य, आवर डेस्टिनेशन एंड आवर मीन्स टू गेट देयर अलग अलग नहीं हो सकते। अगर हमारा लक्ष्य शांति है तो उस तक पहुंचने का रास्ता जंग कैसे हो सकता है? अगर हमारा रास्ता, हमारी डेस्टिनेशन न्याय है तो रास्ता अन्याय कैसे हो सकता है? अगर हमारा लक्ष्य इंसानियत स्थापित करना है तो रास्ता इंसान को कुचलकर कैसे हो सकता है? और गांधी की यही चुनौती अहिंसा है, और उसी अहिंसा के बल पर जब हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान, तो शायद ये उसी अहिंसा की बात करता है, ये उसी ऑप्शन की बात करता है। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, टू बी एट पीस डजंट मीन टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर। किसी ने नहीं कहा कि शांति का मतलब है कि आप मूक दर्शक बनकर अन्याय को झेलिए। शांति का मतलब अन्याय को झेलना नहीं है। शांति का मतलब चुप रहना नहीं है। शांति का मतलब कहीं पर भी गलत हो उसको सहना नहीं है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि कुछ मत करो, या शांति का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप निष्क्रिय रहिए। आप असत्य के खिलाफ लड़िए, आप अहिंसा की बात कीजिए, आप सत्य की बात कीजिए, आप सच बोलिए, आप सत्ता से सवाल पूछिए, आप सत्ता की मनमानी का विरोध करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। एंड टू एवरीबडी दैट इज पीस, दैट इज वेयर द ऑप्शन टू बी पीसफुल एंड द ऑप्शन फॉर नॉन वायलेंस रियली लाइज। क्योंकि यह सच है कि नफरत का अंत नफरत नहीं कर सकती है। यह सच है कि अंधेरे को अंधेरा खत्म नहीं कर सकता है। नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत चाहिए, अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी चाहिए। और शायद आज दुनिया और हम इस मुकाम पर हैं जहां पर हमें यह डिसाइड करना है कि अगर हम शांति चुन रहे हैं, इफ वायलेंस इज नॉट एन ऑप्शन, व्हाट आर वी टीचिंग आवर चिल्ड्रन? वी नीड टू स्टॉप रोमांटिसाइजिंग वॉर। हमारे हीरो वो लोग नहीं हो सकते जो गोलियां चला रहे हैं। हमारे हीरो वो लोग होंगे जो सत्य के बल पर सत्ता से लड़ रहे हैं। हमारे हीरो वो लोग होंगे जो अन्याय के खिलाफ न्याय का रास्ता चुनते हैं। हमारे हीरो वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने गोली के बदले गोली चला दी। हमारे हीरो वो लोग होंगे जो गोली के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे हीरो वो लोग होंगे जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। और आज दुनिया में, एंड आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग, आवर वर्ल्ड इज फ्रॉट विथ कॉन्फ्लिक्ट, द वर्स्ट कॉस्ट ऑफ विच इज पेड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। आज दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्या उसका अंत युद्ध से होगा?
क्या उसका अंत जंग से होगा? उसका अंत मोहब्बत से होगा, उसका अंत शांति से होगा, समझौते से होगा। एंड टू मी देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड व्हेन दोज हु वांट पीस हैव अ सीट ऑन द टेबल। जब हम महिलाओं को जगह देंगे उन वार्ताओं में जहां पर शांति के समझौते टूट जाते हैं, जहां पर दो राष्ट्राध्यक्षों का ईगो नहीं भिड़ता है, जहां पर औरत और बच्चों के साथ क्या होगा उस पर चर्चा होती है। हम पीस को तब चांस देंगे जब $3 ट्रिलियन के बजाय हम अस्पतालों की, स्कूलों की, बच्चों की बात करेंगे। हम पीस को तब चांस देंगे जब मणिपुर अखबार के अंतिम कॉलम की 8 लाइन नहीं, मणिपुर में होने वाली त्रासदी न्यूज़पेपर के पहले कॉलम में पहली हेडलाइन बनेगी। हमें पीस को चांस देने के अलावा आज कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शायद जो महात्मा गांधी ने कहा वो आज भी सच है कि an eye for an eye will only make the world blind. And to me and to all of us present here, and to what Ayan stood for and what he wrote for and what he strongly believed in, violence is never an option. War और peace, युद्ध और शांति के बीच में एक शब्द है चॉइस, और वो चॉइस है वायलेंस या हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। हिंसा सिर्फ हिंसा को जन्म देती है, मोहब्बत ही उस हिंसा को खत्म करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।